बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम सलमान भाई से कुछ पैकेजेस के बारे में मालूम करेंगे। सलमान भाई, उम्रे के जो पैकेजेस हैं इस वक्त आपके पास क्या है, आप लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितने का पैकेज है, कौन से महीने का है, और आगे जो रबीउल अव्वल में मील वाउचर ऐड होना है उसका क्या तरीक़ाकार होगा अगर कोई अभी अप्लाई करता है। ये तमाम चीज़ें अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जल्दी से आप हमारे व्यूवर्स को बताएं पैकेजेस के बारे में। देखिए सबसे पहले लेकिन इससे पहले आप ये बता दें कि पैकेजेस लेने के लिए लोगों को आना कहाँ पर पड़ेगा। देखिए हमारा ऑफिस है हनीफ सेंटर, ऑपोजिट सायमा ब्रिज जो कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट है। सायमा ब्रिज उसके सामने हनीफ सेंटर। अगर ऑफिस आप नंबर केडीए चौरंगी हैदरी की तरफ से जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट से पड़ेगा हनीफ पेट्रोल पंप है जो सर्विस रोड, वहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे हनीफ हॉस्पिटल है, उससे आगे यूबीएल से आगे हनीफ सेंटर है। और अगर आप उधर से आ रहे हैं पेट्रोल पंप से नाजाबाद की तरफ से, तो आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा, यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। ब्रिज के ऊपर चढ़ के यू टर्न लेंगे, उतरेंगे और उतर के फिर आपने सर्विस रोड पे आ जाना है लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल और बिल्कुल आपके सामने सीध में पड़ेगा, पीले कलर का बोर्ड लगा है, ऐसे ही है बिल्कुल, कारवाने ज़ईफुर रहमान। चले ठीक है भाई, यहाँ आपको पैकेज लेने के लिए जाना होगा। आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे भी सलमान भाई से रब्ता कर सकते हैं। सलमान भाई पैकेजेस बताएं जल्दी से। अच्छा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पैकेजेस का मामला तो ये है कि हमारे पास इस टाइम पे कनेक्टिंग एयरलाइन भी है और डायरेक्ट एयरलाइन भी। आप कनेक्टिंग के लिए वजह है कि हर बंदा बोलता है यार कम बजट हो तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से करना पड़ता है। और डायरेक्ट के अंदर हमारे पास फ्लाइनाज अभी जैसे हमारा जून के अंदर गया था फ्लाइनाज से, जुलाई में फ्लाइनाज से गया है, अगस्त हमारा इंशाल्लाह फ्लाई डील के साथ में ही है। ठीक है, इसमें हमारे पैकेजेस जो है स्टार्टिंग फॉर्म जो है कनेक्टिंग एयरलाइन वो 2,17,000 से है, जिसमें इनडायरेक्ट एयरलाइन है फ्लाई दुबई या एमिरेट्स होगी और 20 दिन का पैकेज है। इसमें टिकट, वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट और मक्के मदीने की ताइफ बदर की ज़ियारतों के साथ में है। पहली चीज़ डायरेक्ट एयरलाइन के अंदर हमारे पास 8 को जाना 28 को आना एयर ब्लू के साथ में 21 दिन का पैकेज है, 2,40,000 का है। इसके अलावा 10 से 15 के अंदर जो है वो भी तकरीबन 2,40,000 का शटल वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये समझें, शटल के अंदर मक्के में 3 से 4 किलोमीटर शटल होती है, मदीने में जो है तकरीबन अप्रोक्स 2 से 3 किलो होती है। हम जो रखते हैं हम 2 किलोमीटर मक्के में रखते हैं उसके अंदर और मदीने में 1500 मीटर के अंदर रखते हैं। तो ये हमारा 2,40,000 का है डायरेक्ट एयरलाइन में। इसमें जाती साथ आपको रूम मिलेगा, वो नहीं है कि आप वेटिंग एरिया करो कि आप 2 से 4 के हम 1 नाइट बिफोर लेते हैं, ये डिफरेंस है। और बाकी तमाम ज़ियारतें इसके अंदर शामिल है। 2,40,000 ये स्टार्टिंग फॉर्म है। बाकी अगर कोई बोलता है 500 मीटर 800 मीटर मरकज़िया, वो भी सारे हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं, डायरेक्ट एयरलाइन इनडायरेक्ट दोनों के साथ में। अगर कोई हरम के करीब होटल लेना चाहे, हरम के करीब देखें मक्के के अंदर हमारे पास कबूतर चौक पे मिसाल के तौर पे अरीजुलवफ़ा है, बलोरल दौर है, ठीक है, मदीना मरकज़िया में है, बेर ईमान, वर्दा सफ़ा और सेलसबील वगैरह हैं। तो ये सारे होटल हमारे पास है। तो करीबन अप्रोक्स अगर हम, क्योंकि देखें इसमें शेयरिंग नहीं होती, ठीक है, करीब के होटल में शेयरिंग नहीं होती, क्वाड होता है, मैक्स होता है क्वाड, इसके क्योंकि उसमें कोइन भी नहीं होता। तो तकरीबन अप्रोक्स अगर मैं क्वाड के बात करूँ तो तकरीबन 3,10,000 3,15,000 20,000 का पैकेज बनता है ये डायरेक्ट एयरलाइन के साथ में। मतलब ये कि अगर 2 लोग या 3 लोग लेना चाहें ये वाला पैकेज, नहीं 2 लोग अगर सेपरेट रूम लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर तकरीबन 3,40,000-50,000 का पड़ेगा फिर, मतलब 3.5 लाख तक अप्रोक्स, वो जो करीब के होटल करीब के अंदर। अच्छा, अगर हम जो दूर वाले होटल हैं, आप शटल वाला 2,40,000 2,40,000 ये अगर हम उसकी बात करें जो सेपरेट रूम लेना चाहें, सेपरेट लें तकरीबन अप्रोक्स 275 280 या 285 ऐसे 280 तक की समझे आप मैक्स। मतलब ये कि 30 से 35,000 जो है वो डबल में आपका एक। देखिए मैं बताऊँ ऐसा 2,40,000 का शेयरिंग है। अगर आप क्वाड लेते हैं तो तकरीबन 2,45,000-48,000, ट्रिपल लेते हैं तकरीबन 2,60,000 से 62,000, अपना 5 मतलब डबल लेते हैं तो वो तकरीबन 2 लाख से 2,75,000 से 80,000 के दरमियान में डबल बेड होगा। ये है शटल वाला। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ठीक है, आपने पैकेजेस बताए, इन पैकेजेस में जो चीज़ें शामिल हैं मुझे ज़रा करेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका डायरेक्ट एयरलाइन या इनडायरेक्ट एयरलाइन जो भी आप अपना पैकेज सेलेक्ट करते हैं वो हो गया, सही है। दूसरी चीज़ वीज़ा इसी में शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन तो वीज़ा के साथ ही है बिल्कुल कंप्लीट। उसके अलावा होटल भी इसी में शामिल है और मतलब ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छा, और ज़ियारतें मक्के और मदीना शहर ज़ियारतें भी है, ताइफ बदर भी इसी में बिल्कुल। पहले तो ताइफ बदर के एक्स्ट्रा चार्जेस लिया होते थे, लेकिन असल में अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले करने वाले हमने ताइफ बदर की डाली है, आहिस्ता आहिस्ता सभी तकरीबन ताइफ बदर पे आ गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये चीज़ें भाई आपको जो है डायरेक्ट एयरलाइन या इनडायरेक्ट एयरलाइन आपके पैकेज के हिसाब से मिलना है, आपको होटल भी इसी में मिलना है, उसके अलावा आपको वीज़ा भी जो है इसी में मिलना है, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी आपके वो होते हैं ना ट्रांसफर्स के, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से वापस मक्का, फिर मक्का से फिर जद्दा, तो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होती है ये सारा इसी वीज़ा की फ़ीस में शामिल है, आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने हैं।
हाँ, अपनी मर्जी से आपको जहाँ घूमना है तो वो टैक्सी करें, आप बस करें, वो वैसे भी आप वो घूम फिर सकते अपने हैं। तो सलमान भाई ये बताएं कि अभी जो मील वाउचर ऐड होना है, अगर कोई शख्स आता है अभी आपके पास पैकेज लेने, और यकुम रबीउल अव्वल से कहा गया कि भाई मील वाउचर भी ऐड होना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है, क्या मतलब आपको क्या समझ हाजी में आ साहब रहा है, देखें, ये अभी बताएं। जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल नूर के जा रहे हैं ग्रुप, और कुछ लोगों ने सितंबर की बुकिंग करा ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका हम वीज़े अभी से उतार रहे हैं, ठीक है ना, सितंबर के स्टार्ट में। तो जो रबीउल अव्वल से, फर्स्ट रबीउल से पहले पहले अभी हम जो ग्रुप जा रहे हैं उनके हम अभी से उतार रहे हैं। अब फर्स्ट रबीउल अव्वल को होता है इम्प्लीमेंट, नहीं होता, क्या कंडीशंस होती हैं, वो फिर हम हाजी को बताते हैं। अगर लेट्स सपोज इम्प्लीमेंट हुआ तो ऑब्वियसली वो फिर तो दुनिया को ही पता है कि क्या रेट्स आएंगे, तो उस हिसाब से वो इंक्रीज़ होगा उसमें लेकिन बजट। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, मतलब हो सकता है कि शायद इस चीज़ को अभी हम नहीं समझ पा रहे हो कि एक मैंने अभी पैकेज ले लिया, सही है, वीज़ा भी उतर गया उसका, सही है, रबीउल अव्वल से पहले पहले, सही यकम है, रबीउल अव्वल से पहले पहले 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वीज़ा उतर गया, सही क्योंकि है, 1 साल का वीज़ा है अब तो, ठीक जो है, भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अब तो 1 साल का आ रहा है। हाँ ठीक है, तो वीज़ा उतर गया, वीज़ा उतरने के बाद हमने उनका जो है, वीज़ा उतरने से पहले पहले हम टिकट भी बुक करा चुके होते हैं, हम होटल भी बुक करा चुके होते हैं, सारे काम कर चुके होते हैं, पैकेज उनका कंप्लीट हो जाता है वहाँ सही पर। है, तो क्या सऊदीया इस मामले में कोई इंटरप्ट कर सकता है बिल्कुल कर कि सकता भाई है, ये तो पहले का वीज़ा उतरा हुआ है, अब हमारे यहाँ यकुम रबीउल अव्वल से ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं, आपको मील वाउचर लाजमी लेना होगा, कर तो क्या सकता वो है। एडिशनल चीज़ें लेनी होंगी? अगरचे वो बोलेगा, वो कानून लॉ लाएगा, कानून लाएगा कि जी हाजी का अपडेट होना चाहिए, उसका बीआरएन लगेगा खाने का, तो ऑब्वियसली वो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर लेट ऐसा हो सपोज जाता, होती है तो ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर आप सिस्टम में अपडेट करेंगे ऑब्वियसली उसको, सिस्टम में बीआरएन को, होंगे हम, वीज़ा। उसके जिस कंपनी से हमने वीज़ा लिया होगा हम उसको रिक्वेस्ट डालेंगे, वो उसको अपडेट करेगा, वो खाने का बीआरएन लगाएगा, और हर चीज़ प्रॉपर करके आपको मिलेंगी। ये ऐसा मुझे नहीं। आपकी पिछली जो वीडियो है मेरी, वो अभी आपने मुझे बताया था कि भाई जिस ट्रैवल एजेंसी से आप जो है वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, तो बीआरएन वगैरह या जो नेक्स्ट आपकी ट्रैवलिंग है आपने उनसे ही अपडेट हाँ, करवाना है उनको सिस्टम में। उनसे ही अपडेट तो मेरा करवाएगा। ख्याल है फिर ये जो 1 साल वाला वीज़ा है, अगर इसमें बीआरएन लग जाता है, ये जो मील वाउचर लग जाता है, तो फिर ये अपडेट का ऑप्शन मौजूद होगा। हाँ, अपडेट क्योंकि का अब तो ऑप्शन है। सिंगल एंट्री वीज़ा है नहीं, मल्टीपल हाँ, एंट्री वीज़ा है, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर भी ट्रैवल एजेंट जो है वो तमाम अपनी आईडी से लॉगिन करके उसी तरह उस वीज़ा पे जाके एडिट करेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, अब जो है इनको इन ट्रैवलिंग डेट्स में फलां होटल चाहिए, इन ट्रैवलिंग डेट्स में जो है इनको मील वाउचर चाहिए, तो तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, तो फिर वो वीज़ा की फ़ीस जो है निकल के सामने आएगी, फिर वो वीज़ा की फ़ीस भरेंगे, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अगर कोई चीज़ अभी रह जाती है तो ये बात जहन में रख लीजिएगा कि सऊदीया ने, अगर कोई आपका ट्रैवल प्लान है रबीउल अव्वल के मिड में कभी भी, या 2 रबीउल अव्वल को आपको जाना है, 5 को जाना है, तो आप ये चाह रहे हैं भाई 4 या 5 रबीउल अव्वल को पहले मक्का चले जाएं, 2-4 दिन वहाँ गुजार के फिर हम जो है 12 रबीउल अव्वल को जो है मदीना शरीफ चले जाएं, और बाकी टाइम वहाँ गुजारें सरकार के कदमों में। तो हो सकता है कि शायद आपको, अगर सऊदीया ने ये इम्प्लीमेंट कर दी लॉ, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे जो मील वाउचर के हाँ होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल देने पड़ेंगे, वो तो फिर देने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें रूमिंग है, कंफर्म नहीं है, लेकिन लेट सपोज होता तो ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा। अच्छा, चले भाई ठीक है। अगर आपको पैकेज वगैरह चाहिए, पैकेज के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कराची से हैं, तो फिर आप सलमान भाई से फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। और अगर आपको वीज़ा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई आपके मसले मसाइल हों किसी भी हवाले से, कोई ट्रैवलिंग के हवाले से, उम्रा के हवाले से, उम्रा के पैकेजेस के हवाले से, या कोई और भी आपका मसले मसाइल हो, तो आप सलमान भाई से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से गाइड भी कर देंगे, इंशाल्लाह। और जहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से और कम से कम एक्सपेंसेस में आपको सपोर्ट कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात ये, जो आपका बजट हो, आप ऑफिस आएँ कि भाई हमारे ये बजट है, इस बजट के अंदर हमने करना है, तो इंशाल्लाह हम कोई ना कोई फिजिबिलिटी निकालेंगे इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बजट हो बताइए, इंशाल्लाह जो बेस्ट से बेस्ट होगा इंशाल्लाह करके देंगे। चलो भाई ठीक है। देखें, अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 लाख या 2,05,000, 2,10,000 का बजट है, आप 2.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सलमान भाई के पास आके जो है कोई ऐसा चांस ढूंढें कि भाई कौन सा ऐसा चांस है, कहीं पे हो सकता है कि कोई प्रोमो आ रही हो एयरलाइन में, तो उस प्रोमो में एडजस्ट करके आपको भेज दिया जाके भाई इस दिन में हम आपको भेज सकते हैं, एयर टिकट हमें कुछ कम मिल रहा है। नहीं, अभी रिसेंटली अभी मेरा 27-28 को जा रहा है, इसमें सऊदी एयरलाइन के साथ में 2,32,000 का है। सऊदी एयरलाइन 27 सऊदी एयरलाइन जाना, 20 दिन का पैकेज है, जाना आना सऊदी एयरलाइन के साथ में, और मक्का मदीना शटल 2,32,000, क्योंकि अभी 27-28 में, तो इसी तरीके से चांस पे है, तो इंशाल्लाह आप आइए। सलमान भाई एक आखिरी बात बता दीजिए, लोग बहुत सारे कहते हैं कि अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में जो है कुछ प्रोमोज आ रही होती है, तो क्या उसमें कुछ उम्रा सस्ता हो सकता है लोगों के लिए? देखिए मैं बताऊं, सऊदी गवर्नमेंट के जो प्रोमो लगता है, इस साल की जो आवाज़ आ रही है वो तकरीबन टिकट के ऊपर 25% माइनस की है, लेकिन अगस्त के अंदर ये अनाउंस करेंगे, इम्प्लीमेंट वो सितंबर हो, ये दो बातें आई, या तो सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर, या फिर ये रमज़ान के लिए निकाल रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगस्त से के साथ इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन रूमिंग है सारी, कंफर्मेशन भी कुछ भी नहीं है। लोग जो पैकेजेस चला रहे हैं कि 1,25,000 1,30,000 का, सऊदी मेहरबानी करके अपने पैसे को संभाल के रखें, जब तक प्रॉपर आपके पास न्यूज़ ना आ जाए जब तक आप कोई काम ना करें, ये रिक्वेस्ट है। सलमान भाई ने ये लास्ट सजेशन भी दे दी है कि अगर कोई आपको 1.5 लाख या 1,80,000 में या 1,70,000 में पैकेज बनाकर दे रहा है, ये कह रहा है कि हम आपको सऊदी एयरलाइन की प्रोमो में भेज देंगे, तो अभी आप लोग अपने पैसे संभाल के रखें। जब तक प्रोमो अनाउंस ना हो, आपको पता ना चले कि कितने % की प्रोमो आई है, उस वक्त तक आप लोग उम्रे का कोई पैकेज इस तरह बुक ना कराएं, वरना बुक कराने के बाद आप फंस जाएंगे, आपको फिर जो इजाफी पैसे वो देने ही देंगे, तो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो आप लोग पैकेजेस के लिए सलमान भाई से रब्ता कर लीजिएगा। मजीद असिस्टेंस चाहिए तो आप लोग जो है दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से भाई लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगली भी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।